मूवी के स्टार्टिंग में हमें सैरा नाम की लेडी को नहाते हुए बाथटब में दिखाया जाता है। तभी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। मूवी आफ्टर 1 ईयर दिखाई जाती है। हमें एलिस नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के घर उसके पास आई है। हस्बैंड का नाम पॉल था। पॉल सैरा का ही फर्स्ट हस्बैंड हुआ करता था और एलिस उसकी सेकेंड वाइफ थी, जिसकी 1 साल पहले करंट लगने से डेथ हुई थी। तभी वहां पर सैरा पॉल का बेटा मार्कस दिखाया जाता है, जो कि स्कूल से 1 हफ्ते पहले ही वापस आ गया था क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल रहा था, ऐसा उसका कहना था। पॉल मोस्टली अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी रहता है और इसीलिए एलिस को मार्कस, जो कि सिर्फ 12 साल का है, उसकी देखभाल करनी होगी। पर जब एलिस मार्कस से बात करती है तो वो हैरान थी। उसे अजीब लगता है क्योंकि मार्कस भले ही छोटा था लेकिन उसकी बातें अडल्ट के जैसी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पॉल का कॉल आता है जिसे एलिस रिसीव करती है। पॉल को मार्कस से बात करनी थी। एलिस फोन मार्कस के पास लेकर के जाती है जो कि नहा रहा था। एलिस उसके फादर से बात कराती है। मार्कस भी पॉल से बड़े ही प्यार से बात करता है। मार्कस के बाद में एलिस पॉल से बात करती है जो कि वहीं उसी बाथरूम में बात कर रही थी, और जब वो पॉल से बात करने में बिजी हो जाती है तो मार्कस एलिस को पीछे से उसके क्लोज आता है और उसे उसकी बॉडी को गलत वे से टच करने की कोशिश करता है। मार्कस का ऐसा बिहेवियर देख करके एलिस भी हैरान थी। इवन वो उस पर गुस्सा भी करती है, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप बाहर चली जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है हमको पता चलता है कि मार्कस का कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि सबकी नजर में मार्कस एक बैड गाय है और इसी वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। लेकिन फिर भी एलिस उसकी देखभाल अच्छे से करती है। लेकिन मार्कस एलिस को गलत नजर से वॉच करता था और एलिस को देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वो उस पर हमेशा नजर बनाए रखता था। आफ्टर सम डेज मार्कस के फादर घर लौटते हैं। मार्कस और एलिस दोनों पॉल को लाने एयरपोर्ट जाते हैं। पॉल दोनों को साथ में देख करके बहुत खुश था। जब वो घर लौटते हैं तो एलिस कार ड्राइव कर रही थी। उस दौरान पॉल एलिस को यहाँ वहाँ टच करता है तो एलिस का ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एलिस सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लेती है। घर पहुंचने पर पॉल एलिस के साथ में इंटीमेट होता है। उस समय मार्कस बाहर गार्डन में खेल रहा था। नाइट में पॉल दोनों के साथ में बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। उस दौरान भी मार्कस की नज़र एलिस पर ही थी। तब पॉल एलिस को पूछता है, क्या तुमने मेरे लॉकर से कुछ पैसे निकाले? एलिस बताती है कि वो पैसे मार्कस ने निकाले हैं टैक्सी वाले को पे करने के लिए, जिस पर मार्कस कहता है उसने सिर्फ 360 सेंट ही लिए हैं। एलिस बोलती है, पर तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुमने डैड के सारे पैसे निकाले हैं, वरना मुझे कैसे पता ये सब। तब मार्कस कहता है, मैंने ऐसा तुमको कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ 360 सेंट ही लिए थे। उन दोनों की बातें सुनने के बाद में पॉल को एलिस पर शक होने लगता है, पर एलिस साफ मना करती है और इस टॉपिक पर उन दोनों के बीच में काफी बहस भी हो जाती है। घर पर लौटने के बाद में एलिस मार्कस के रूम की तलाशी लेती है। एलिस को पैसे तो नहीं मिलते, पर उसकी जगह उसे कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं जो कि कोई लेटर था जिसे मार्कस ने फाड़ दिया था। नेक्स्ट डे जब मार्कस और पॉल दोनों स्विमिंग कर इंजॉय कर रहे थे तो उस दौरान मार्कस पॉल से कहता है, एलिस मेरी बिल्कुल भी अच्छे से देखभाल नहीं करती, इवन वो मुझे पसंद भी नहीं करती, इसीलिए वो मेरे साथ में ठीक से बिहेव भी नहीं करती और उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया आपके सामने। उन दोनों की बातें वहीं बैठी एलिस भी सुन रही थी। एलिस पॉल मार्कस की बातों को सीरियस नहीं लेता। उसका ऐसा मानना है कि वो अभी एक बच्चा है और बच्चों को कुछ भी समझ नहीं होती, वो कुछ भी बोलते हैं। अब मार्कस उसे ये भी बताता है कि उसने उसे रूम की तलाशी ली है। ये बात पॉल एलिस से भी डिस्कस करता है, लेकिन एलिस साफ मना कर देती है और बातों बातों में वो मार्कस के स्कूल का एड्रेस लेकर के नेक्स्ट डे उसके स्कूल पहुंचती है उसके बारे में पता करने के लिए। और जब वो स्कूल में प्रिंसिपल से बात करती है तो उसे पता चलता है जैसा मार्कस ने उसे बताया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल में कोई चिकन पॉक्स की बीमारी नहीं फैली, कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि मार्कस को स्कूल से निकाल दिया गया है। इवन उन्होंने उसके रिलेटेड एक लेटर भी उसके घर भेजा था जिसके टुकड़े एलिस को उसके रूम से मिले थे। एलिस को सब याद आ जाता है और बताता है प्रिंसिपल कि स्कूल के आसपास के घरों में वो जासूसी करता रहता है, वो लोगों को इंटीमेट होते देखना उसे पसंद है। इवन स्कूल के आसपास की सभी बिल्लियों को भी उसी ने मार डाला। वो एक बिगड़ैल लड़का है और इन्हीं हरकतों की वजह से हमको उसे स्कूल से भी निकालना पड़ा। एक दिन एलिस और पॉल दोनों एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में एलिस एक लेडी से मिलती है। वो अपना नाम सोफी बताती है, जो कि कभी सैरा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। सैरा मार्कस की फर्स्ट मदर, जिसकी बाथ टब में डूब करके डेथ हो गई थी। सोफी की बातें सुनकर के एलिस को मार्कस पर डाउट होता है कि मार्कस ने ही अपनी मदर सैरा को मारा है।
और जब वो दोनों पार्टी से घर लौटते हैं तो एलिस पॉल को सब समझाने की कोशिश करती है और वो उसे स्कूल के बारे में भी सब सच बताती है, पर पॉल को भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता और बातों बातों में दोनों के बीच में बहस होने लगती है। उसी रात एलिस किसी काम अपने बेडरूम के ऊपर वाले रूम में जाती है तो वहां पर उसे फ्लोर पर एक होल नजर आता है जिसमें से उनके बेडरूम का पूरा नजारा साफ साफ नजर आ रहा था। एलिस को समझने में देर नहीं लगती कि ये सब मार्कस की ही हरकत है, मतलब कि मार्कस उन दोनों को हर रोज रात को वॉच करता है, वो भी इंटीमेट होते। एलिस इमीडिएटली उसके रूम में जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि वो ऐसे उन दोनों को क्यों देखता है, जिस पर मार्कस बड़े ही आराम से कहता है ये सब देखना उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है। एलिस पूछती है कि क्या तुम इसी तरह अपनी मदर सहरा को भी ऐसे ही देखा करते थे, जिस पर मार्कस जवाब देता है सहरा को देख करके उसे मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारे जैसे हॉट नहीं थी। अब एलिस उसे सहरा की डेथ के बारे में डिटेल में पूछती है कि उसकी डेथ कैसे हुई। मार्कस बताता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। यह सुनकर के एलिस को अजीब लगता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, उसे सब पता था। वो उससे बोल ही देती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सहरा की डेथ इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हुई थी, ना कि हार्ट अटैक से। और कहती है मुझे पता है तुम बहुत कुछ अच्छे से जानते हो, पर तुम मुझे गलत बता रहे हो। मार्कस कहता है तो भला मैं आपको ये सब क्यों बताऊं, और अगर तुम सब सच जानना चाहती हो तो मुझे इसके बदले क्या दोगी। इस पर एलिस उसे पैसे देने का बोलती है, लेकिन मार्कस साफ मना कर देता है। उसे सिर्फ एलिस चाहिए। एलिस भी उसके सामने एक एक कर अपने कपड़े रिमूव करना स्टार्ट करती है और मार्कस भी उसे देखते हुए उसके सवालों के जवाब देना शुरू कर देता है। मार्कस बताता है सहरा को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। इवन मदर ने फादर को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फादर को भी उनकी इस बीमारी के बाद में डॉक्टर से पता चला। एलिस को भी अभी यही लगता है कि मार्कस उसे झूठ बोल रहा है और उसे उसकी बातों पर अभी भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो वहां से बाहर चली जाती है। और अब एलिस उस होल को पॉल को दिखाने के लिए लेकर के जाती है, पर अब वहां पर कोई होल नहीं था। एलिस अब पॉल को सब सच बता देती है कि मार्कस उसको नाइट में किस कंडीशन में देखता है, लेकिन पॉल को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इवन उसे वहां पर वो होल भी नजर नहीं आता, तो वो विश्वास कैसे करता। उसे ऐसा लगने लगा कि एलिस पागल हो रही है, लेकिन एलिस चुप नहीं बैठती और अब वो सहरा की डेथ के बारे में पता करना स्टार्ट कर देती है और उसे पता चल जाता है कि सहरा को मार्कस ने ही मारा है। मार्कस ने ही सहरा के बाथटब के हीटर में प्रॉब्लम किया था, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से सहरा की डेथ हो गई थी। अब वो वापस से मार्कस के पास जाती है और सच पता करने के लिए वो उसे पूछती है कि तुमने अपनी मदर को क्यों मारा, जिस पर मार्कस बताता है फर्स्ट तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मुझे लोगों को इस तरह टॉर्चर करने में भी एक सुकून सा मिलता है, और अब तुम्हारी बारी है मरने की। ये सुनकर के एलिस मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करे उस मार्कस का, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इवन उसका हस्बैंड पॉल भी उसे पागल समझ रहा था। इस सब को देखने और सुनने के बाद में एलिस की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कुछ महीनों बाद में जब एलिस नॉर्मल होने लगती है तो वापस घर लौट आती है। एक दिन एलिस पॉल और मार्कस के साथ में पार्क में टहल रही थी। पॉल एलिस दोनों बातें कर रहे थे, वहीं पास ही मार्कस अपने पेट डॉग के साथ में खेलने में बिजी था। कुछ देर बाद में एलिस मार्कस से अकेले में सहरा की डेथ के बारे में उससे बात करती है, पर मार्कस उसे कहता है कि वो उसे अब नहीं मारेगा क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा है। अब एलिस भी उसका फेवर लेते हुए कहती है कि वो पॉल को मार करके कहीं दूर भाग जाएंगे और उसे किस कर जाने लगती है। तभी एलिस एक कार को देखती है जो कि ओवर स्पीड उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी वो मार्कस के पेट डॉग का टॉय रोड पर उस गाड़ी के सामने फेंक देती है। डॉग उसे लाने उसके पीछे जाता है। तभी मार्कस की नजर अपने पेट डॉग पर जाती है। ये देख करके मार्कस भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, जो मार्कस को हिट करके चली जाती है और मार्कस की उसी समय ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। एलिस मार्कस को डेड देख करके मुस्कुराती है क्योंकि अब वो आजाद थी। उसने जो प्लान बनाया था वो सक्सेस हो गया था। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।